नमस्कार। पीएमसी हिंदी टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुंबई से महेश अग्रवाल। जीवन में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है जो वासना से उद्भूत होती है और एक क्रिया होती है जो प्रेम या करुणा से उद्भूत होती है। जो वासना से उद्भूत होती है उसमें एक लक्ष्य होता है। जो प्रेम या करुणा से उद्भूत होती है उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर किसी माँ से कोई पूछे तुम अपने बच्चे को प्रेम करती हो, इसमें क्या लक्ष्य है, तो माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी लक्ष्य का तो कोई पता नहीं, बस हम प्रेम करते हैं, प्रेम करना आनंद है। और यूँ भी नहीं कि हम आज प्रेम करेंगे तो कल आनंद मिलेगा। प्रेम किया वही आनंद था। और एक क्रिया होती है जो वासना से उद्भूत होती है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि इस बोलने से मुझे कुछ मिलेगा, चाहे वह मिलना रुपए के सिक्के में हो, चाहे यश के सिक्के में हो, चाहे आदर के सिक्के में हो, चाहे प्रतिष्ठा के रूप में हो, वह मिलना किसी भी रूप में हो। मैं इस कारण से बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा तो ये लक्ष्य हो गया। और मैं केवल इस कारण से भी बोल सकता हूँ कि मैं बिना बोले नहीं रह सकता हूँ। कुछ हुआ है भीतर और वह बंटने को उत्सुक है। मैं इसलिए बोल सकता हूँ, जैसे कि फूल खिल जाते हैं तो अपनी सुगंध फेंक देते हैं। अगर कोई फूलों से पूछे कि क्या लक्ष्य है, तो लक्ष्य तो कोई भी नहीं। वासना से कुछ क्रियाएं उद्भूत होती है तब उनमें लक्ष्य होता है, पर करुणा से भी कुछ क्रियाएं उद्भूत होती है, उनमें कोई लक्ष्य नहीं होता है। वासना से जो क्रियाएं उद्भूत होती है उनमें कर्म बंध होता है, और करुणा से जो क्रियाएं उद्भूत होती है उनमें कोई कर्म बंध नहीं होता। जिस क्रिया में लक्ष्य होगा उसमें बंध होगा, और जिस क्रिया में कोई लक्ष्य नहीं होगा उसमें कोई बंध भी नहीं होगा। आप ये जानकर के हैरान होंगे, आप बुरा काम बिना लक्ष्य के नहीं कर सकते। और एक ये अद्भुत बात है, पाप में हमेशा लक्ष्य होगा और पुण्य में कोई लक्ष्य नहीं होगा। और जिस पुण्य में भी लक्ष्य हो वह पाप का ही रूप है। पाप में हमेशा लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के कोई पाप कर नहीं सकता। लक्ष्य के रहते भी करने में मुश्किल पड़ती है, तो बिना लक्ष्य के तो कर ही नहीं सकता। आप बिना लक्ष्य के किसी की हत्या नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? पाप बिना लक्ष्य के कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप करुणा से भी नहीं हो सकता। पाप हमेशा वासना से होगा, और वासना में हमेशा लक्ष्य होगी, कुछ पाने की आकांक्षा होगी। कुछ क्रियाएं हैं जिनमें पाने की कोई आकांक्षा नहीं होती है। महावीर को कैवल्य उत्पन्न हुआ, उसके बाद भी वे 40-45 वर्षों तक सक्रिय थे। पूछा जा सकता है उतने दिनों तक उन्होंने क्रिया की, उसका बंध क्यों नहीं हुआ? उतने दिनों तक वे काम तो कर ही रहे थे, रोज भोजन भी करते थे, जाते भी थे, आते भी थे, बोलते भी थे, बताते भी थे। 40-45 वर्षों तक निरंतर सक्रिय थे, तो उन पर क्रिया का फल क्यों नहीं हुआ? बुद्ध को निर्वाण उपलब्ध हुए, उसके बाद वे भी 40 वर्षों तक सक्रिय थे, उनको कोई बंधन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी सक्रियता में कोई लक्ष्य नहीं था, या लक्ष्य शून्य क्रियाएं थी, मात्र करुणा थी। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन मुझको खोजने से नहीं मिलता, सिवाय इसके कि मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है और यह एक मजबूरी है। उसे बिना कहे रहे नहीं जा सकता। उसे बिना केवल कहे केवल वही रह सकता है जिसमें थोड़ी सी भी हिंसा शेष रह गई है। अगर आपका हाथ में मैं आपको सांप लिए हुए देखूं और आपसे बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर चला जाऊं, कि मेरा क्या लक्ष्य है? यह तभी संभव है जब मेरे भीतर हिंसा हो, क्रूरता हो। अन्यथा तो मैं आपको कहूँगा ये सांप है, इसे छोड़ दें। अगर कोई मुझसे पूछे आप क्यों कह रहे हैं कि ये सांप है, इसे छोड़ने के लिए आप क्यों कह रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है, तो क्या कहूँगा मैं? कोई भी लक्ष्य नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी अंतरात्मा को संभव नहीं कि उस स्थिति में बिना कहे रह सकूं। ये प्रेरणा बाहर नहीं है कि मैं कोई लक्ष्य हो, ये प्रेरणा आंतरिक है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। हैरान होंगे आप, जब भी लक्ष्य होता है तो प्रेरणा कहीं बाहर से होती है, और जब कोई लक्ष्य नहीं होता है तो प्रेरणा कहीं भीतर से होती है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें खींचती है, तब लक्ष्य होता है, और कुछ चीज़ें होती है जो हमें भीतर से धकाती है, तब कोई लक्ष्य नहीं होता। करुणा और प्रेम हमेशा लक्ष्य शून्य है, और वासनाएं और इच्छाएं हमेशा लक्ष्यपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा ठीक होता है ये कहना कि वासना खींचती है बाहर। जैसे मैं रस्सी में बांध करके आपको खींचूं, यह खींचना है, वासना खींचती है, जैसे कोई रस्सी से बांध ले और खींचे। इसीलिए वासना जिसके भीतर है
उसका हमारे शास्त्र पशु कहते हैं। पशु का अर्थ जो पाश से बंधा है, जो किसी चीज़ से बंधा है और खींचा जा रहा है। पशु का मतलब जानवर या एनिमल नहीं, पशु का मतलब है जो किसी पास से बंधा हुआ है और खींचा जा रहा है। तो जब तक हमें कोई लक्ष्य खींच रहा है कोई वासना का, तब तक हम पास से बंधे हुए हैं और पशु हैं और मुक्त नहीं हैं। मुक्ति जो है वह पशु का विरोधी शब्द है। मोक्ष जो है पशुता का विरोधी शब्द है, क्योंकि पशु का अर्थ है बंधन और उसमें बंधे हुए खींचे जाना, और मुक्त का अर्थ है किसी बंधन से ना खींचना, अपने भीतर से गति को उत्पन्न कर लेना। अगर इसी वक्त मेरे प्राण निकल जाएं तो मुझे एक क्षण को भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई काम अधूरा रह गया। अगर इसी वक्त मर जाऊं यहीं बैठे बैठे तो एक क्षण को भी यह ख्याल नहीं आएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं वो अधूरी रहेगी, क्योंकि कोई काम तो था नहीं, उसमें कुछ पूरा करने का कोई प्रश्न नहीं था। जब तक श्वास थी वह काम पूरा हुआ, नहीं श्वास रही तो काम वही रह गया, उसमें कोई प्रयोजन नहीं, कुछ अधूरा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिवाय इसके कब एक अंतर प्रेरणा है, एक आंतरिक मजबूरी है, एक आंतरिक व्यवस्था है, जो कुछ होगा वह होगा। ऐसी स्थिति में हम अपने देश में यह कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ने ईश्वर को हाथों में अपने आप को सौंप दिया। अब ईश्वर की जो मर्जी हो वह उससे करा ले, उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं। यह कहने का ढंग भर है कि ईश्वर की जो मर्जी हो उससे करा ले, इसका मतलब केवल इतना ही है कि उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं, उसने अनंत सत्ता के हाथ में अपने जीवन को छोड़ दिया। अब जो होगा वह होगा, वह अनंत सत्ता की जिम्मेदारी है, उसकी अपनी कोई जिम्मेवारी भी नहीं। जीवन को वासना से करुणा में परिणित करो, एक ऐसा जीवन बनाएं जिसमें लक्ष्य तो न रह जाए लेकिन एक अंतर प्रेरणा प्रविष्ट हो जाए। एक ऐसा जीवन बनाएं जिसमें कुछ पाने की आकांक्षा न रह जाए, कुछ देने की आकांक्षा प्रबल हो जाए, जिसको मैंने प्रेम कहा है, पाना नहीं देना है। और प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं होता सिवाय इसके का हम देते हैं। जिसको मैंने प्रेम कहा है उसको ही दूसरे शब्दों में करुणा कहा है, तो आप कह सकते हैं कोई लक्ष्य नहीं सिवाय इसके कि प्रेम है, और प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं था, प्रेम स्वयं अपना लक्ष्य है। क्रोध आने पर मन में विपरीत परिणाम होता है और उसका पूरे पर शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शरीर में किस ग्रंथि का निर्माण होता है। क्रोध तो केवल एक उदाहरण के लिए कहा था, सारे भावावेग शक्तियाँ हैं, अगर उन शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग न हो तो वे शरीर के किसी अंग को, चित्त की किसी स्थिति को विकृत करके अपनी शक्ति को व्यय कर लेती है। शक्ति का व्यय होना जरूरी है। जो शक्ति बिना व्यय की भी भीतर रह जाएगी वह ग्रंथि बन जाएगी। ग्रंथि का मतलब वह गांठ बन जाएगी, वह बीमारी बन जाएगी। समझें, क्रोध की ही बात नहीं है। अगर मेरे भीतर प्रेम देना हो और मैं प्रेम न दे पाऊँ किसी को तो प्रेम गांठ बन जाएगा। अगर मेरे भीतर क्रोध है और मैं क्रोध न कर पाऊँ तो क्रोध गांठ बन जाएगा। अगर मेरे भीतर भय है और मैं भय को प्रकट न कर पाऊँ तो भय गांठ बन जाएगा। सारे भावावेश भीतर एक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। उस शक्ति का निष्कासन चाहिए, और यह निष्कासन दो तरह से हो सकता है। एक नेगेटिव नकारात्मक रास्ता, जैसे एक आदमी को क्रोध आ जाए तो नकारात्मक रास्ता है, वह गया पत्थर चलाए, लकड़ी मारी, गालियाँ बकी। यह नकारात्मक इसलिए कि इसके शक्ति तो व्यय हो गई लेकिन फल कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फल यह मिलेगा जिसको वह गाली देगा वह उससे दुगने वजन की गाली इसको लौटाएगा। जिसको यह पत्थर मारेगा उसके भीतर भी क्रोध पैदा होगा, वह भी सामान्य आदमी, उसका भी ढंग नकारात्मक होगा और क्रोध को प्रकट करने के लिए वह भी लकड़ी उठाएगा। अगर आपने किसी को पत्थर मारा तो वह आपको और बड़ा पत्थर मारेगा। यह क्रोध का नकारात्मक उपयोग है। क्रोध से क्रोध को पैदा करेगा, शक्ति व्यय होगी, फिर से क्रोध पैदा होगा, फिर नकारात्मक आदत, फिर क्रोध परवाएगी, फिर शक्ति व्यय होगी, फिर विपरीत उत्तर में फिर क्रोध पैदा होगा। इस तरह से क्रोध की एक श्रृंखला अनंत होगी जिसमें केवल शक्ति व्यय होती जाएगी और परिणाम कुछ भी नहीं होगा। क्रोध की श्रृंखला को तभी आप तोड़ सकते हैं जब क्रोध का कोई सक्रिय उपयोग कर लें, कोई सृजनात्मक उपयोग कर लें। इसीलिए महावीर ने कहा है, जो घृणा करता है वो घृणा उत्तर में पाता है, जो क्रोध करता है वह क्रोध को पैदा करता है, जो वैर रखता है वह वैर को जन्म देता है। इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं, क्योंकि इसमें केवल शक्ति व्यय हो सकती है,
परिणाम क्या हो सकता है? मैं क्रोध करूं, उत्तर में आप मुझे क्रोध दें, मैं फिर पुनः क्रोध करूं, आप फिर उत्तर में मुझे क्रोध दें, परिणाम क्या होगा? हर क्रोध मुझे क्षीण करेगा, मेरी शक्ति को व्यय कर जाएगा। इस वजह से सभ्यता ने नियम बनाया कि क्रोध मत करो। इस वजह से सभ्यता ने नियम बनाया कि किसी पर क्रोध को जाहिर मत करो। यह नियम तो अच्छा है, इससे क्रोध तो जाहिर नहीं होगी, श्रृंखला तो नहीं बनेगी, लेकिन वह शक्ति, मेरे भीतर वह शक्ति का वेग घूमेगा, वह कहाँ जाएगा? आपने पशुओं की आंख देखी है? खूंखार से खूंखार पशु की आंख आपसे ज़्यादा निर्मल होती है। एक हिंसक पशु की भी आंख मनुष्य की आंख से ज़्यादा निर्मल होती है। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पशु के अंदर दमित वेग कुछ भी नहीं है। क्रोध आता है तो उसे प्रकट करता है, चिल्लाता है, आवाज़ करता है, हमला करता है, निकाल देता है। वह सभ्य नहीं है, उसका जो होता है वो निकाल देता है। बच्चों की आंखों में निर्मलता होती है, क्या कारण है उसका? उनको जो होता है वे निकाल देते हैं। उनके अंदर कोई ग्रंथियाँ पैदा नहीं थी। अगर उन्हें क्रोध आता तो वे क्रोध निकाल देते हैं, अगर ईर्ष्या होती तो ईर्ष्या निकाल देते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई खिलौना छीनता है तो वह उसका छीन लेता है। ये दमन नहीं है बच्चे के जीवन में, इसीलिए सरलता मालूम होती है। और आपके जीवन में तो दमन है, इसीलिए जटिलता शुरू हो जाती है। ग्रंथि का अर्थ है कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ भीतर होता है, कुछ आप बाहर दिखाते हैं। वह जो शक्ति नहीं निकल पाएगी वह कहाँ जाएगी? वह ग्रंथि बन जाएगी। और ग्रंथि का मतलब वह गांठ की तरह आपके चित्त में, आपके शरीर में अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे नदी में कोई पानी का हिस्सा बर्फ़ का टुकड़ा बन करके बहने लगे तो जितने बड़े बड़े टुकड़े होते जाएंगे नदी की धारा उतनी कुंठित होती जाएगी। अगर सारा बर्फ़ हो जाए तो नदी वहीं जम करके समाप्त हो जाएगी। तो हम उन नदियों की तरह हैं जिनके भीतर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े बह रहे हैं। उनको पिघलाना जरूरी है। ग्रंथियों से मेरा मतलब यही है कि वे जब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हमारे जीवन में बह रहे हैं, हमारे घृणा के, हमारे क्रोध के, दमित वेग के, उन्होंने हमारे भीतर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े पैदा कर दिए। अब वे हमारी धार को बहने नहीं देते। कुछ की धारें तो ऐसी है कि सारा बर्फ़ ही हो गया, वहाँ कोई धार ही नहीं। उसको पिघलाने की ज़रूरत है, और उसको पिघलाने के लिए सृजनात्मक उपयोग करना चाहिए। सृजनात्मक उपयोग करने के दो रास्तों पर हमने चर्चा की है। एक तो पिछले वेग को कैसे विसर्जित करें और नए वेग के कैसा सृजनात्मक उपयोग करें। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें बड़ा वेग होता है, बड़ी शक्ति होती है। अगर आप उनको घर में छोड़ते हैं तो वे इस चीज़ को उठाते हैं, उसको पटकते हैं, यह तोड़ते हैं, उसको फोड़ते हैं। आप उनको कहते हैं यह मत करो, यह मत करो। आप उनसे यह तो कहते हैं कि यह मत करो, लेकिन आप उनसे यह कभी नहीं कहते हैं कि फिर क्या करो। और आपको यह पता नहीं है, एक बच्चा एक गिलास को उठा करके पटक रहा है, क्यों पटक रहा है? उसके भीतर शक्ति है और शक्ति निकास मांगती है। जब एक बच्चा गिलास को उठा करके पटक रहा है, उस गिलास को पटकने से उसकी शक्ति निष्कासित होती है, निकल जाती है। लेकिन आपने कहा उसको कि गिलास मत तोड़ देना, तो वह गिलास तोड़ने से रुक गया, वह बाहर गया। उसने फूल तोड़ना चाहा तो आपने कहा देखो फूल मत छू देना, वह फूल छू भी नहीं पाया और वह अंदर गया। उसने किताब उठाई तो आप बोले देखो किताब खराब मत कर देना। आपने उसे यह तो बताया कि क्या मत करना, लेकिन उसे यह नहीं बताया कि अब क्या करो। और बच्चे में ग्रंथियाँ शुरू हो गई, कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो गए। अब उसमें गांठें पड़ती चली जाएगी और एक दिन गांठ ही गांठ रह जाएगी कि उसके भीतर यह मत करो, वह मत करो, बस ये सब रहेगा। क्या करो उसको समझ में नहीं आएगा। बच्चे को यह बताओ कि क्या करो। सृजनात्मक उपयोग, अगर वह गिलास उठक करके पटक रहा है तो इसका यही अर्थ है कि उसके पास शक्ति है, वह कुछ करना चाहता है। आपने कहा मत करो, इससे बेहतर यह होता कि आप उससे मिट्टी देते और कहते इसका एक गिलास बनाओ, इसी गिलास की तरह एक गिलास बनाओ, तो यह सृजनात्मक उपयोग होता। अगर वो फूल तोड़ने गया तो आप उसे कागज़ पकड़ा देते और कहते इस कागज़ से इसी तरह का फूल बनाओ, तो एक सृजनात्मक उपयोग होता। अगर वह किताब फाड़ रहा था, किताब को उठाया तो आपको उसको कुछ देना चाहिए था जिससे वो अपनी शक्ति का उपयोग करता। हमारी जो शिक्षा है बिल्कुल ही असृजनात्मक है, क्रिएटिव नहीं है। इसलिए बच्चों का जीवन बचपन से ही खराब हो जाता है और हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़े हुए हैं। हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, हम बड़े हो गए, बस इतनी भूल है, बाकी हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनका बचपन से ही सब बिगड़ा हुआ है, फिर जीवन भर वही बिगड़ा हुआ सब करते चले जाते हैं। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, जब भी शक्ति का उदय हो
तो उसका कोई सृजनात्मक उपयोग करिए, जिससे कुछ बन जाए, कुछ निर्मित हो जाए, कुछ विनष्ट न हो। एक आदमी किसी की निंदा कर सकता, हो सकता है वो कोई गीत लिखता। आप जानते हैं, जो गीत नहीं लिख पाते, कविता नहीं लिख पाते, तो वह आलोचक बन जाते। वही शक्ति है, वे जो क्रिटिक्स है, जो आलोचक है, वह वही शक्ति है जो गीत लिख सकती है, जो कविता बना सकते हैं, लेकिन उसने उनका सृजनात्मक उपयोग नहीं किया। वे केवल दूसरों की आलोचना कर रहे हैं, कौन गलत लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। यह विनाशात्मक उपयोग है। दुनिया अगर बेहतर दुनिया हो जाए, अगर हम अपनी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करें, हर शक्ति का। शक्ति बुरी और भली नहीं होती, क्रोध की शक्ति भी कोई भली और बुरी नहीं है, उसके उपयोग की बात है। यह मत सोचिए कि क्रोध की शक्ति बुरी है, कोई भी शक्ति भली या बुरी नहीं होती। अब एटॉमिक एनर्जी है, न बुरी है न भली है, पर उससे विनाश भी हो सकता है सारे जगत का, और उससे सारे जगत का निर्माण भी हो सकता है। सारी शक्तियाँ न्यूट्रल होती है, कोई भी शक्ति बुरी और भरी नहीं होती। विनाशात्मक उपयोग हो तो बुरी हो जाती है, और सृजनात्मक उपयोग हो तो भली हो जाती है। तो अपने क्रोध को, अपने काम को, अपनी घृणा को, सबको बदलिए, सृजनात्मक उपयोग करिए। जैसे कोई खाद को लाता है, उसमें से गंध और बास उठती है, दुर्गंध उठती है, उस खाद को माली बगीचे में डालता है, पानी सींचता है, बीज डालता है, फिर इन बीजों से वही खाद पौधा बन जाती है, और उन पौधों की नसों से पार होकर के वह खाद की गंदगी फूलों की सुगंध बन जाती है। वही गंदगी, वही खाद जो दुर्गंध फेंकती थी, फूल में आकर के सुगंध फेंकती है, वह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। यही शक्ति का उदात्तीकरण है। जो जो आप में दुर्गंध दे रहा है, वही आपको सुगंध देने का कारण बन सकता है। वही, क्योंकि जो दुर्गंध देता है केवल वही सुगंध दे सकता है। आपके भीतर उठी किसी शक्ति का अनादर मत करिए, सौभाग्य मानिए, उसको परिवर्तित करने में लगिए। हर शक्ति बदल जाती है, हर शक्ति संपरिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो आप में बुरा दिखता है वही सुगंध में और वही फूलों में परिणित हो जाती है। मेरे पास सिवाय प्रेम के कुछ देने को नहीं है। आप चाहे स्वीकार करें या ना करें। जैसे कोई फूल खिल जाता है, उसकी सुगंध फैल जाती है, फिर चाहे आप अपनी नाक पर रुमाल रख करके निकल जाएं, प्रकाश होता है, सुबह सूर्य निकलता है, फिर चाहे आप आंख बंद करके बैठ जाएं, स्वीकार न करें, हवा का झोंका आता है, आप चाहें अपने दरवाजे बंद कर लें। ऐसे में मेरा प्रेम आपके पास आता है, हवा के झोंकों की तरह, फूल की सुगंध की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह। ये आपके हाथ में है, आप स्वीकार करें या ना करें। जो मेरे पास है, जो मेरे प्रेम में है, जो मेरे निकट है, उनके प्रति मेरा प्रेम है। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे निकट नहीं है, जो मेरे प्रेम में नहीं है, उनसे भी मेरा प्रेम है। उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, वही एक देने को है और कुछ है नहीं। मेरा जो प्रेम है उसके नहीं होने का कोई उपाय नहीं। जो मुझे चाहिए मुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए भरपूर मिल गया, और अब उससे आगे पाने को कुछ है नहीं। परम सत्य केवल उनसे ही कहे जा सकते हैं जो अतिशय प्रेम से भरे हुए हैं। एक गहरी सिंपैथी, एक गहरी सहानुभूति चाहिए। शुद्ध बातें कहने के लिए सहानुभूति की कोई भी जरूरत नहीं। जितनी गहरी कहनी हो बात, उतना गहरा संबंध चाहिए, और दो व्यक्तियों के बीच जितना गहरा हो संबंध, उतने ही गहरे सत्य संवादित किए जा सकते हैं। तो सत्य कह देना सिर्फ कह देने वाले पर निर्भर नहीं है, सत्य कहना सुनने वाले पर भी उतना ही निर्भर है जितना कहने वाले पर। एक बहुत गहरी मैत्री, एक बहुत गहरे प्रेम का संबंध हो तो सत्य कहा जा सकता है। जब सत्य कहा जाता है तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ऐसी समरसता में होने चाहिए जहाँ सत्य कहा भी जा सके और सुना भी जा सके। प्रेम वैसा द्वार है जहाँ से गहरी बातें कही जा सकती है। जो कहना है वह तभी कह सकेगा जब सुनने वाला तैयार हो, जब सुनने वाला खुला हो, उन्मुक्त हो, उसके हृदय के द्वार बंद न हो, जब सुनने वाला सिर्फ सुनने वाला ही ना हो बल्कि अपने को रूपांतरित करने की आकांक्षा से भी भरा हो, जब सुनने वाला केवल सत्य की खोज में ही ना आया हो बल्कि उस व्यक्ति के प्रेम का आकर्षण भी उसे खींचता हो। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ एक आंतरिक संबंध, एक इंटीमेसी नहीं, वहाँ सत्य नहीं कहा जा सकता। जब भी गहरी बातें कहनी हो तो एक आत्मीयता चाहिए, एक इंटीमेसी, एक ऐसा निकट, एक ऐसा अपनापन जहाँ संदेह भेद खड़ा नहीं करता, जहाँ कोई शंका रुकती नहीं हो। आज बस इतना ही। इस चर्चा को हम फिर कभी और करेंगे। इतनी देर तक आपने इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ।
आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। PMC हिंदी बदले जीवन।